नमस्कार। बात स्पोर्ट्स की में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग जहाँ पर भी होंगे अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज क्रिकेट से जुड़ी बहुत सारी अपडेट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है, खास करके चैम्पियंस ट्रॉफी से। आप सब किसी को पता था कि आज चैम्पियंस ट्रॉफी के मतलब डिसाइडर डे था 29 अक्टूबर, 29 नवंबर। आज आईसीसी की बोर्ड ऑफ मीटिंग बैठनी थी, जिसमें इस बात का फैसला होना था कि इस साल 2025 का 2025 का चैम्पियंस ट्रॉफी कहाँ पे होगा और किस तरह होगा। क्योंकि विगत आप सब किसी को पता है कि चैम्पियंस ट्रॉफी की होस्टिंग पाकिस्तान को दे रखा है आईसीसी, और पाकिस्तान जाने से भारतीय टीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टे लग किया है। आज से नहीं, करीबन 14-15 साल से भारत सरकार की यह पॉलिसी है कि भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं देता है, और शायद यही रीज़न है कि इस बार भी नहीं दिया है। अब दिक्कत ये है कि अब अगर आईपीएल होना है तो हाइब्रिड मॉडल पे होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान पे तो जाके खेल नहीं सकता है। अब पाकिस्तान अपना इसको ईगो बना लिया है। ईगो इस सेंस में बना लिया है कि पाकिस्तान का कहना है कि अगर होगी तो सारी चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, नहीं तो फिर बाहर के मतलब हाइब्रिड मॉडल पे नहीं होगी। अब इसी पे आज की अपडेट आप लोगों को बतानी है, आज क्या हुआ, कैसे हुआ, और इसका फिर नेक्स्ट क्या होगा। तो इस सब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग ने वीडियो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज आते हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के बोर्ड ऑफ मीटिंग पे। दुबई में बोर्ड ऑफ मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन होना था आईसीसी के ऑफिस से, और ये वर्चुअल होना था, फिजिकल नहीं। मतलब जितने बोर्ड ऑफ मेंबर हैं वो अपने अपने ऑफिस में बैठ के बाई नेट से जूम्स के अकॉर्डिंग एक दूसरे से जुड़ के यह मीटिंग होनी थी। मीटिंग शुरू हुआ है 3 बजे भारत इंडियन टाइम के अनुसार 3 बजे, और 3:20 पे समाप्त हो गया है। नो रिजल्ट। कल के लिए इसको कल तक के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, और आईसीसी बोला है पीसीबी को कि आप सोच के आओ, जो कल क्या मतलब क्या आपके पास, अगर हाइब्रिड मॉडल पे आप नहीं चाहते हो तो फिर आप क्या करना चाहते हो, पूछा है आईसीसी। तो पीसीबी का जवाब था कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए आज का। तो कल फिर शाम को 4 बजे इस आईसीसी के ऑफिस से वर्चुअल मीटिंग स्टार्ट होगा, और कल लगभग 6-7 बजे के आसपास यह क्लियर हो जाएगा जो क्या होना है। अब प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम यह है कि बीसीसीआई का स्टैंड तो क्लियर है कि गवर्नमेंट ने उसको मतलब जाने का अनुमति नहीं दिया है, और ये आईसीसी का रूल है कि अगर कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट जो है अपने खिलाड़ी को किसी दूसरे देश में जाने की अनुमति नहीं देती है, तो इसमें आईसीसी का कोई भी रूल या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ काम नहीं करता है। यहाँ तक ठीक है, लेकिन अब इसके बाद होगा क्या? एक्चुअल में इस मुसीबत को पाकिस्तान पीसीबी ने खुद बढ़ा लिया है। सब किसी को पता है कि चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए जो धनराशि आवंटित किया गया था वह $70 मिलियन है, और फिर दूसरा मीटिंग एक हुआ उसके लिए श्रीलंका में, तो उसमें 20 मिलियन और ऐड कर दिया गया कि अगर खुदा ना खास्ते कुछ ऐसा होता है कि दूसरे जगह भी कराना पड़े तो उसके लिए $20 मिलियन और मतलब आवंटित किया गया। तब पीसीबी को ये फ़ायदे की बात है कि अगर ये हाइब्रिड मॉडल पे होती है तो पीसीबी को 90 मिलियन डॉलर मिलेगा। हालांकि यह बचत नहीं होती है कोई, इसमें से 2-4 मिलियन ही बचत होती है, बाकी खर्च ही करना होता है, लेकिन जो भी हो। अब इसने पीसीबी ने इसको अपना एक ईगो का इशू बना लिया है कि नहीं जी, अब अगर होगी तो अब ऐसा पॉसिबल कैसे है। मैं पीछे भी वीडियो में बात किया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि माइनस इंडिया कोई भी आईसीसी की ट्रॉफी हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। स्पोर्ट्स जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं वो इंडियन है, और इंडियन क्यों ब्रॉडकास्टर है? क्योंकि इंडियन बाज़ार में अब बिकता है। व्यूअर ज़्यादा इंडिया से हैं, चाहे वह टीवी पे हों, चाहे इंटरनेट मोबाइल पे हों, चाहे वह दर्शक इस तरह जाके देखने वाले हों, व्यूअर ज़्यादा इंडिया से है। तो अगर व्यूअर ही नहीं होगा, उस कंट्री का कोई मतलब नुमाइंदा नहीं होगा, तो फिर व्यूअरशिप आएगा कहाँ से? तो यह तो ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं अभी के सिचुएशन में कि मतलब माइनस इंडिया कोई भी आईसीसी की टूर्नामेंट पॉसिबल हो जाए। माइनस पाकिस्तान भी दिक्कत है, क्योंकि पाकिस्तान के भी अच्छे खासे रिस्पॉन्स मतलब व्यूअर हैं। लेकिन जहाँ तक अब अगर आईसीसी को चुनना पड़े कि इंडिया और पाकिस्तान में से मुझे एक को चुनना है,
तो आप सब किसी को पता है कि आईसीसी किसे चुनेगी। इसमें कोई बताने की और ढके छुपे कोई बात है नहीं कि इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आईसीसी किसे चुनेगी। लेकिन ये सब नौबत क्यों आया है, ये सारी सिचुएशन क्यों आई है, अब इस पे थोड़ा मैं बात करना चाहता हूँ। सिंपल सा फंडा था, मैं पीछे की वीडियो में बात किया था कि हाइब्रिड मॉडल पे होने दो, इंडिया की जो भी मैच है वो अपना न्यूट्रल प्लेस पे खेल लेगी, पाकिस्तान बाकी जितने भी मैच हैं वो सारे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज होगा, एक सेमीफाइनल न्यूट्रल पे रहने दो। अगर इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो फिर 2 जगह फाइनल अभी से आप मतलब इसे डिसाइड करके रखो, एक पाकिस्तान में एक पाकिस्तान से बाहर। अगर इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो ठीक है, फिर न्यूट्रल प्लेस पे करा लो। अगर इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करता है तो फिर पाकिस्तान में कराओ या जहाँ मन करे वहाँ कराओ। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान मतलब हर बात में अपनी जिद और ईगो को लेकर बैठ जाता है। इसमें ईगो की क्या बात है? अगर भारत के बिना चैंपियंस ट्रॉफी संभव नहीं है तो तुम कर क्या सकते हो? अगर हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाते हो, अब कल क्या होगा मैं आज ही बताता हूँ, या फिर घुटने पे ही आएगा सब। पीसीबी जो है घुटने पे ही आएगा। रीज़न है, या तो हाइब्रिड मॉडल पे होगा, जो भी कुछ परसेंटेज बढ़ा के आईसीसी ऑफर करे कि पीसीबी को हम इसका कंपेंसेंट कुछ कर दे देते हैं, मतलब कुछ नुकसान होगा उसके बदले में देते हैं, या तो इसको मानेगा, या फिर मेरी आज बात ही लिख के रख लीजिए, पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से रीलोकेट हो जाएगा, किसी दूसरे कंट्री में चला जाए, चाहे वो श्रीलंका में चला जाए, चाहे अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका में चला जाए, या इंडिया में खुद आ जाए। इससे पहले भी हुआ है 2008 में, 2008 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही था, लेकिन उस समय यही प्रॉब्लम हुआ, इंडिया ही नहीं बहुत सारे कंट्री ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया, तो 1 साल तो पोस्टपोन्ड हो गया। उसके बाद में होस्टिंग राइट भी पाकिस्तान से ले लिया और उस चैंपियंस ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका में कराया गया। तो मुझे तो ऐसा ही सिचुएशन दिख रहा है कि ऐसा ही सिचुएशन फिर आने वाला है। अगर पाकिस्तान अपनी जिद पे, इसमें जिद की कोई बात ही नहीं है। तुम बीसीसीआई कभी का तो मैं नहीं बोल, बट अभी तो तुम बन नहीं सकते हो बीसीसीआई के पास जितना वेल्थ है, बीसीसीआई के पास जितनी पावर है, बीसीसीआई जितना रिवेन्यू जनरेट करता है, तुम कर लो। बीसीसीआई को माइनस कर देगा, इंडियन टीम को कोई माइनस कर देगा? अरे अभी कोई मतलब उस तरह अपनी हैसियत, अगर अब तुम बीसीसीआई से बराबरी, जे बीसीसीआई से इंडियन टीम, हम इंडिया गए थे, इंडियन टीम नहीं, बराबरी का कैसे बराबरी हो सकता है? अगर बराबरी पे है तो आईसीसी का जो रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होता है, मैं पीछे की भी वीडियो में बताया था, उसमें क्यों नहीं बोलते हो कि इंडिया को 42% रेवेन्यू दिया जाता है, पाकिस्तान को 5% दिया जाता है, यानी कि इंडिया को $242 मिलियन रेवेन्यू आईसीसी से मिलती है सालाना, और पाकिस्तान को 27-28 मिलियन मिलती है। तब समझ में नहीं आती है कि बराबरी नहीं है, बराबरी ऐसे नहीं हो सकता है। बराबरी का रीजन मतलब कुछ तो इक्वल होना चाहिए, ना उस तरह की टीम है, ना उस तरह की व्यूअरशिप है, ना उस तरह ब्रांड है, तो बराबरी कहाँ से हो जाएगा? ज़बरदस्ती बराबरी हो जाती है सिर्फ कह देने से कि हाँ नहीं जी ठीक है, आईसीसी का रूल है। दूसरी बात, मैं पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी कोट अनकोट बात बता रहा हूँ, बहुत सारे क्या नाम है कि यूट्यूबर हैं या मीडिया कर्मी हैं, बात को उठा रहे हैं कि जब पाकिस्तान को ऑथराइज्ड हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी, तो भारत में क्यों नहीं? क्योंकि भाई साहब इसका सिंपल सा जवाब है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बिना बीसीसीआई के सहमति के पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का होस्टिंग पावर नहीं मिला था, और बीसीसीआई बिल्कुल नहीं चाहता है, या भारतीय फैन हम लोग कोई नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम मतलब आउट हो जाए या बाहर हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान टीम रहती है तो एक जज्बा होता है क्रिकेट, ठीक है, ये सब ठीक है। लेकिन अब ये बात गलत है कि बीसीसीआई चाहता है कि पाकिस्तान, बीसीसीआई चाहता तो पाकिस्तान को होस्टिंग राइट मिलता ही नहीं, बीसीसीआई की वजह से होस्टिंग राइट मिला है। हाँ, बात ये है कि उस समय क्यों नहीं विरोध, क्योंकि उस समय खुद नहीं पता था, बीसीसीआई ने साइन किया है उस पर, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो नहीं साइन नहीं किया है। इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर, उसकी पॉलिसी पहले से, बीसीसीआई परमिशन के लिए गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मना कर दिया जी नहीं भाई, ये मेरे नागरिक हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं आपके कॉन्ट्रैक्टेड वो सारे हमारे नागरिक हैं, और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भारत सरकार की है, बीसीसीआई की तो नहीं है। बीसीसीआई की उनकी परफॉर्मेंस का, उनके खेलने का, उनके क्या पैसा दिया जाना चाहिए, इस सब की जिम्मेवारी है बीसीसीआई। बीसीसीआई के पास उनकी जान माल सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं है, उसकी जिम्मेवारी भारत सरकार के पास है। तो भारत सरकार अगर परमिशन नहीं दे रही है, इसमें बीसीसीआई क्या कर, इसमें आईसीसी कुछ नहीं कर सकता है। दूसरी बात कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी होगा, डेफिनेट होगा, कल अब सब किसी को पता चल जाएगा कल क्या होता है। लेकिन
जहाँ तक मुझे मेरी अपनी एक नॉलेज है या जो भी सोर्स कोट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, या तो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगा, इसमें कोई शक नहीं, या फिर रीलोकेट होकर पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। सिर्फ एक बात नहीं हो सकती है कि भारतीय टीम चली जाए वहाँ पे, चाहे कुछ भी कर ले, आईसीसी कुछ भी कर ले, पीसीबी कुछ भी कर ले। एक बार अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैंड ले लिया है कि भारतीय टीम नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी इस सिचुएशन में, या आईसीसी के दबाव में या पीसीबी के दबाव में तो नहीं। हाँ, इसके लिए राजनीतिक पहल हो, पाकिस्तान के तरफ से राजनीतिक पहल हो, यहाँ के जो भी प्रधानमंत्री हैं या जो भी हैं उन लोगों से बातचीत हो, तब जाके बात बन सकती है। इस तरह संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। तो भारत तो जा नहीं रहा है। अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होना भी है, सिंपल सी बात है। भारत जा नहीं रहा है, यह क्लियर है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगा, यह भी क्लियर है। तो फिर कैसे होगा? हाइब्रिड मॉडल में ही होगा, या फिर पाकिस्तान से बाहर जाएगा। दो में से तो एक होना ही है। इसमें जिद करके बैठने से क्या फ़ायदा है? मैं पहले भी बोला हूँ, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भी देख रहे होंगे। इसमें जिद करने से और इसको ईगो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। यह खुशी की बात है आप लोगों के लिए कि आपके कंट्री में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। अब इंडिया जा रहा है नहीं जा रहा है ये अलग की बात है। नहीं, अगर नहीं खेलना है तो बता दो आईसीसी को कि नहीं जी, हम लोग पुल आउट करते हैं, हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे ही नहीं। फिर अपने घर में जो चैंपियंस कप तुम लोग कराते हैं वो कराओ, खेलो अपने में, खुद चैंपियन बन जाओ। अरे भाई साहब, इस तरह नहीं होता है। अगर आईसीसी ऑर्गेनाइजर है, आईसीसी ऑर्गेनाइज करता है, तो फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी किसका है? ये चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी करा रहा है ना, कोई पीसीबी का तो नहीं है, या कोई बीसीसीआई का तो नहीं है। या जिम्मेवारी आईसीसी की है कि उसको कैसे कराना है, किस तरह कराना है। अगर होस्टिंग राइट पाकिस्तान को दिया है, ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं जब कसम खा लिया कि नहीं सारे मैच पाकिस्तान में होंगे, उसमें से कुछ मैच की ज़रूरत पड़ रही है उसको बाहर न्यूट्रल पोजीशन पर, न्यूट्रल प्लेस पे कराने के लिए कराएगा। इसमें कौन सी ईगो की बात है? तो ऑलमोस्ट कल यही जो निर्णय होगा, यही निर्णय होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे हो रही है। बाकी सारे मैच पाकिस्तान में होंगे, भारत के जितने मैच है वो न्यूट्रल प्लेस पे होगा, एक सेमीफाइनल न्यूट्रल प्लेस पे होगा, और अगर टीम इंडिया फाइनल में पहुंचती है तो फाइनल भी न्यूट्रल प्लेस पे होगा। या फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो मैं नहीं कहूँगा, कुल्हाड़ी पे पैर अगर पीसीबी मारना चाहता है या पाकिस्तान के लोग मारना चाहते हैं तो ठीक है, तो फिर रीलोकेट हो जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। अब इसका जो भी कंपनसेशन होगा आईसीसी दे देगा, ले लेना और झुनझुना बजाते रहना घर में बैठ कर। बाकी कल मिलते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की जो भी अपडेट होती है उसको लेकर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।